दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको हाथ बांधने वाली मुद्रा, हाथ बांधने की मुद्रा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, हम सबकी हैबिट होती है, हम लोग अक्सर ऐसे करते हैं, इस तरीके से। ये हाथ, इसी को कहते हैं हाथ को बांधना। ये मुद्रा हाथ बांधने वाली मुद्रा होती है। दरअसल हाथ बांधने की मुद्रा का उद्गम शुरू होता है बचपन से। आपने देखा होगा कि घरों में बच्चों को जब डांटने का डर होता है तो बच्चे जाके कहाँ छिपते हैं? किसी मेज के पीछे, कुर्सी के पीछे, अलमारी के पीछे, फाटक के पीछे। ये सब ठोस चीज़ें होती हैं, इन सब के पीछे जाके बच्चे छिप जाते हैं। मम्मी के पीछे छिप जाते हैं, पापा के गोद के पीछे छिप जाते हैं। यहीं से दरअसल शुरुआत होती है। ये एक मानव स्वभाव होता है जो हमें पीछे छिपने के लिए, जब बच्चा किसी चीज़ से डर की भावना पैदा हो जाती है तो बच्चा छिप जाता है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि बच्चों को रोकते हैं, फाटक के पीछे मत छिपो, अलमारी के पीछे मत जाओ, कुर्सी के पीछे नहीं छिपना चाहिए। आमतौर पे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये पीछे छिपने की आदत छूट जाती है, लेकिन इसी छिपने का जो भाव है, इसी का परिष्कृत रूप होता है हाथ को पीछे बांधना। इसका मतलब ये हुआ कि हम हाथों से एक दीवार बना लेते हैं जिससे मेरा हार्ट से लेके ये नाजुक ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर, किडनी, हमारा हार्ट, ये सब की हम सुरक्षा कर सकें। और जैसे जैसे ये मुद्रा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये मुद्रा इतनी परिष्कृत हो जाती है कि लोग को पता नहीं रहता कि कब वो ऐसा कर बैठे और दूसरे लोग ध्यान देना भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च से पता क्या चलता है, बचपन की वही भावना जो डर होती है, और जब हम बड़े होते हैं तब नकारात्मक, सुरक्षात्मक नर्वसनेस का प्रतीक होता है। यानी जब हम किसी बात के प्रति या किसी स्थिति परिस्थिति के प्रति नकारात्मक भाव करते हैं तो हमारे हाथ बन जाते हैं, या हम किसी वजह से नर्वस फील करते हैं तो भी ये मुद्राएं आती हैं, या फिर सुरक्षात्मक जब हम होने लगते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये मुद्राएं आती हैं। अब अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, उसमें स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए, दो समूह बनाए गए। पहले समूह के बच्चों को बैठा के उनसे कहा गया कि पूरे लेक्चर भर आप हाथ को बिल्कुल मत बांधना, पैर को भी खुला रखना, और हाथ और पैर को खुला रखने का आदेश हुआ। पूरे लेक्चर भर ऐसा करना। दूसरे समूह को जो बिठाया गया, उनको कहा गया कि पूरे लेक्चर भर तुम्हें अपने हाथों को और पैरों को एक के ऊपर एक रख के पैरों को भी बांध लेना है, साथ ही साथ हाथों को भी बांध लेना है। बाद में जब इस प्रयोग का रिजल्ट आया तो चौंकाने वाले परिणाम पता ये चला कि जिन बच्चों ने हाथ और पैरों को बांध रखा था, वो उन बच्चों से जिन्होंने खुला रखा था उनसे 38% कम सीखा। सोचिए, 38% इन लोगों को नॉलेज लेक्चर का कम समझ में आया। दूसरी चीज, जो बंधे हाथ पैर वाले थे बच्चे, उनका नजरिया उस लेक्चरर के प्रति नकारात्मक था, आलोचनात्मक था। इस रिजल्ट के बाद
इस मुद्रा के बारे में ज़्यादा शोध शुरू हुए कि आदमी ऐसा क्यों करता है। तो देखिए, आगे चल के इस मुद्रा के एक एक बात का, इसका मुद्रा के जो और रूप हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि हाथ बांधना, पैर को लॉक कर लेना, बांध लेना, ये नकारात्मकता, सुरक्षात्मक, नर्वस का प्रतीक होता है। और क्लास में या आपसे मिलने आने वाले जो लोग हों, जब उनको बैठाएं तो कहा जाता है कि बैठने के लिए हत्थेदार कुर्सियां ही देनी चाहिए। बिना हत्थे वाली कुर्सी पे आमतौर पे लोग इस मुद्रा का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जो देखिए, दो बातें होती हैं। अगर हमारे विचार में कोई, जो हमारा विचार होता है उसी तरीके से मेरी मुद्राएं बदलती, और जैसी मेरी मुद्राएं शरीर की होंगी ऐसे ही हमारे विचार चेंज होने लगते हैं। एक प्रयोग आप घर में करके ऐसे ही आप महसूस कर सकते हैं। किसी को बहुत तेज गुस्सा है, जिस समय गुस्सा आता है तो आप देखिए वह आदमी क्या करता है, उसका ये आंखें लाल हो जाती हैं, भूलने लगता है। लेकिन एक पहचान होती है, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। जिनको गुस्सा आता है उसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। और आप क्या करें, जिस व्यक्ति को गुस्सा चल रहा हो, चरम सीमा पे हो, आप कोशिश ये करें कि उसकी जो बंद मुट्ठी है उसको खुलवा सकें। चाहे कुछ पकड़वा दें, गिलास पकड़वा दें, पानी पकड़वा दें, या अपने हाथ को उसके मुट्ठी खोल के हाथ में हाथ डाल लें जिससे मुट्ठियां ना बंद कर पाए। आप देखेंगे कि उसका गुस्सा धीरे धीरे स्लो होने लगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मानसिक भावनाओं का असर शरीर के मुद्रा पे पड़ता है, सेम ऐसे शरीर की मुद्रा का प्रभाव मानसिक भावनाओं पे भी पड़ता है। तो हमारा कहना ये है कि लोगों को बैठाने के लिए हत्थेदार कुर्सियों का प्रयोग कीजिए, जिससे वो अपने हाथों को लॉक ना कर पाए। क्योंकि अगर हाथों को लॉक किए तो धीरे धीरे उनकी भावना आलोचनात्मक, नकारात्मक, सुरक्षात्मक में कन्वर्ट हो जाती। अभी हमसे कुछ लोगों ने ऐसे भी बात किया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो हैबिट है। आप देखिए, आप इस प्रयोग को करके देखिए, सोचिए जरा सा, आसपास अपने देखने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी आदत है, ऐसे ही हाथ बांध लेते हैं। लेकिन आप जरा उनके बातों को जान के देखिए, उनके स्वभाव का विश्लेषण कीजिए। आप पाएंगे कि जो बातें निकलती हैं अक्सर वो नकारात्मक होंगी, साथ ही साथ आलोचनात्मक होंगी, या वो जब भी बात करेगा तो सुरक्षा की बात करेगा, नर्वस की बात करेगा, इस तरीके की बातें करेंगे। यानी होता ये है कि अगर मेरी कोई भी व्यक्ति की जो जैसी भावनाएं होती हैं, सेम वैसे ही मुद्राएं भी शरीर की बनती हैं, और उसी में उस व्यक्ति को आराम मिलता है, उसी में उस व्यक्ति को आराम मिलता है। तो अगर आप किसी को देखते हैं कि हर समय जो ऐसे हाथों को लॉक कर लेते हैं, उनके प्रति आप कोशिश ये करें कि हाथों को लॉक करके छोड़ दें। जब हाथ को खुला कर दें, तभी आप उनसे कोई प्रपोजल दीजिए, कोई प्रस्ताव दीजिए, और कोशिश ये करें कि हाथ को बांधने का अवसर उस व्यक्ति को ना मिले। आपको देखिए परिणाम अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और परिष्कृत रूप लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।